निर्धारित लक्ष्य से पहले अर्थात मार्च 2027 तक पूर्ण किए जाए। साथ ही पिछले 10 वर्षों में जिन ग्रामों में जल संकट रहा है उनके विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उन क्षेत्रों में नियमित जल प्रदाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में घोषणा की गई कि जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंचों और स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और नवाचार के साथ प्रत्येक परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गति और जिम्मेदारी दोनों अनिवार्य हैं और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। और इसके साथ ही बता दें कि उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को मिलेगा सम्मान। जहां बता दें कि जल जीवन मिशन लक्ष्य निर्धारित और जल संकट वाले ग्रामों की रिपोर्ट और मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक कर तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए और गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर दिया गया। इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव ने समीक्षा बैठक करी, जहां अधिकारियों को निर्देश दिया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की जरूरतों को पूरा करना और इसके साथ ही उनकी परेशानियों को दूर करना ये सरकार की प्राथमिकता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें अधिकारी को निर्देश दिए गए कि जल जीवन मिशन के सभी कार्य निर्धारित लक्ष्य से पहले अर्थात मार्च 2027 तक पूर्ण किए जाएं। साथ ही पिछले 10 वर्षों में जिन ग्रामों में जल संकट रहा है उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उन क्षेत्रों में नियमित जल प्रदाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में ये घोषणा की गई कि जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंचों और स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और नवाचार के साथ प्रत्येक परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गति और जिम्मेदारी दोनों अनिवार्य हैं और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। राजनगर में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में शासन की महिला कल्याण योजना पर विस्तृत जानकारी दी गई और हितग्राहियों को लाभ वितरण भी किया गया। इसी अवसर पर प्रदेश के सीएम ने शिरकत की है, जहां उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर्व मंगल मंगले दीपिकाए नमो नमः। यदि पूरे विश्व का अंधकार दूर करेगा और शुभता फैलाएगा। साथ ही साथ कन्या पूजन जो हमारे मध्य प्रदेश की प्रथा है, क्योंकि निरंतर बेटियों को सशक्त बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जहां कन्याओं का सम्मान होता है वहां शुभता होती है, समृद्धि होती है, सांस्कृतिक तेजस्विता निवास करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी नमन कर रहे हैं माननीय सांसद खजुराहो श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री जी, सभी सम्मानीय अतिथिगण, देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बेटियों को नमन करके आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। और ये विशेष अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः। और इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने शिरकत की है। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां सीएम मोहन यादव ने शिरकत की है। और इसके साथ ही बता दें कि यहां बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने भाग लिया है और कार्यक्रम में शासन की महिला कल्याण योजना पर विस्तृत जानकारी दी गई और हितग्राहियों को लाभ वितरण भी किया गया है। इसी अवसर पर प्रदेश के सीएम ने शिरकत की है, जहां उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रहलाद सिंह लोधी साहब, प्रहलाद सिंह पटेल साहब में ना माफ करना, इस अवसर पर मंच पर ही मौजूद हमारे पूर्व अध्यक्ष और आपके लोकप्रिय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे मंत्री यहां के श्रीमान दिलीप सिंह अहिरवार जी, इस कार्यक्रम में माननीय विधायक अरविंद पटेरिया जी, माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी, माननीय विधायक ललिता यादव जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी माननीय विधायक कामाख्या सिंह जी, इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे पूरे मंच के लिए समय बहुत कम है
मुझे यहां से निकल करके छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से सूर्यास्त के पहले पहले भोपाल के लिए उड़ना है। लेकिन सच में आपका ये कार्यक्रम और आपके कार्यक्रम में बहनों की इतनी बड़ी संख्या, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। लगातार 3 दिन से बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो के इस वातावरण में ऐसा लग रहा है अब यहां से जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं घर बनाकर यहीं आनंद के साथ रहें। कितना अच्छा क्षेत्र है आपका, परमात्मा की कृपा है बुंदेलखंड की धरती पर। ये हीरो की धरती, ये महावीरों की धरती। गजब है यहाँ के लोग और गजब है वातावरण यहाँ का। आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, उनकी विशेष कृपा भी है। और कितने प्रकार के महावीर यहाँ बैठे हैं, अनगन टोरिया, हनुमान टोरिया, मोटे के महावीर और फिरंगी पछाड़ मंदिर, सारे के सारे देवता ऐसा लगता है इसी खजुराहो के क्षेत्र में आ गए। और हमारे लिए ये महाराजा छत्रसाल की धरती, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी सशक्त लड़ाई लड़ते हुए पूरे बुंदेलखंड की नहीं, देश की धाक और साख कायम की, जोरदार अभिनंदन महाराजा छत्रसाल के लिए भी करें। छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फतेह होय। जिधर जिधर घोड़ा मुंह करता था, महाराज छत्रसाल की तलवार से विजय पे विजय, विजय पे विजय, महाविजय होती थी। और उस काल में, जिस काल में मुगलों के खिलाफ खड़ा होने में भी लोगों के पसीने छूट जाते थे, जान हलक में आ जाती थी, लेकिन हमें अपने महाराज छत्रसाल पे भी गर्व है। आज ये जहां कार्यक्रम में कैबिनेट जब हम करने जा रहे थे, उसी स्थान पर 2 महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण हुआ। एक हमारे महाराजा छत्रसाल, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जोरदार अभिनंदन सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी करें। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का आज वो मंदिर आसमान से बात करते हुए आनंद के साथ दिखाई दे रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान है। लेकिन अगर मैं माननीय पटेल को याद करता हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे भूल सकता हूं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है, क्या सरकार चलाते हैं, कैसे काम करते हैं। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर हो जाए, सुख की वर्षा हो जाए, उनके आशीर्वाद से हमारी ये लाडली बहना योजना की आज 31वीं किस्त जा रही है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। बहनें भी कितनी है मध्य प्रदेश में, 1 करोड़ 26 लाख। अंदाज तो लगाओ कितनी बड़ी संख्या है। 1 करोड़ 26 लाख और 35,000, इतनी बड़ी संख्या में। और अकेले छतरपुर जिले में 3,24,433 लाडली बहना है। हम सब भाग्यशाली हैं, इतनी बड़ी संख्या में बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। जय जय श्री राम। ये कांग्रेसी कहते थे कि ये सरकार केवल बनाने के लिए लाडली बहना है, ये पैसे नहीं दे सकते। सुन लो कांग्रेसी, तुमने गए साल भी बोला था, उसके 1 साल पहले चुनाव के टाइम पे तुमने कहा था कि ये देने वाले नहीं है। अरे ये हमारी सरकार है, हर महीने बहनों को खाते में पैसे आ रहे हैं। अभी यह सिंगल क्लिक से 1,857 करोड़ रुपए एक झटके में बहनों के खाते में गए। जोरदार अभिनंदन करो। 1
1,857 करोड़ किसको कहते हैं? लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक हमारे इस योजना के माध्यम से लगभग 46,500 करोड़ की राशि बहनों के खाते में दी है। ये कांग्रेसी कहते हैं लाडली बहनों की राशि मत डालना, पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। याद रखना बहनों, जिस दरवाजे कांग्रेसी आए आप उसको कहना वापस लौट जाओ, तुम्हारा इस घर में कोई आवश्यकता नहीं है। इतने बेशरम, कैसी जुबान इनकी। ये दारू पीने की संस्कृति कांग्रेसियों तुम्हारी होगी, हमारी बहनें तो गंगा जल के रूप में पवित्र है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं हमारी सभी बहनों को। बहनों के हाथ में पैसे जाए, बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करके अपने परिवार के लिए बच्चे की दवाई, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, किताब कापी, पूरे परिवार के लिए वो पैसा बचाती है। और कितना अच्छा लगता है बहनों के लिए। हमारी तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब तो हर महीने रक्षाबंधन मनता है। हमारी लाडली बहनों का क्या आशीर्वाद मिलता है। बहनों के हाथ की बजती ताली ऐसा हमारी उम्र बढ़ाती है और कांग्रेसियों की छाती धक 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 करती रहती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। कांग्रेसियों ने तुमने कभी 2 पैसे हाथ में बहनों को नहीं दिए। ये तुम्हारी सरकार के समय कितने कष्ट उठाती थी बहनें। आज बहनों को प्रधानमंत्री के माध्यम से पक्का मकान मिलता है। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आपके लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन में भी लगभग 450 रुपया हर महीने हमारी सरकार के माध्यम से बहनों के खाते में देते हैं। लेकिन समय कम है, आज तो मैं थोड़ा छोटा ही बोलूंगा। लगभग 3 बजे मुझे उड़ना है और यहां से छिंदवाड़ा जाना है। आज यहां इसी खजुराहो में 510 करोड़ के अलग अलग प्रस्ताव के लोकार्पण भूमि पूजन हुए। जोरदार अभिनंदन करें छिंदवाड़ा के लिए, हमारे खजुराहो के लिए। छिंदवाड़ा तो बाकी है, अब भाई साहब छिंदवाड़ा दिमाग में आ गया है, यहां से वहां जाना है। मैं मान के चलता हूं, आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो 270 करोड़ के 55 लाख की लागत से 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करें इतने बड़े काम के लिए। और 240 करोड़ के 20 विकास कार्य का लोकार्पण। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। लोकार्पण 4 सांदीपनी विद्यालय, जहां बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। 5 हॉस्पिटल, 5 उप स्वास्थ्य केंद्र, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जोरदार हॉस्पिटल की ये सौगातों के लिए। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बड़े बड़े काम बता देता हूं। हमारे अपने इसी खजुराहो के अंदर, अपने इसी अभी जो कन्वेंशन हॉल, जहां पर हमने मीटिंग की कैबिनेट की और मतंगेश्वर महादेव से आशीर्वाद लेकर के भविष्य में 5 स्टार होटल भी बनेगी और बड़ा केंद्र बनकर के यहां पर्यटन की गतिविधि बढ़ाने का काम हम करेंगे। पन्ना के अंदर ये आपका नेशनल पार्क, कल 10 बसें टूरिज्म के लिए वहां सौगात दी है। दमोह, छतरपुर, अगले साल मेडिकल कॉलेज बनेगा और पन्ना और कटनी में भी ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात बुंदेलखंड को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। एक भी नहीं खोला कांग्रेसियों ने। ये सौगात हमारी सरकार के माध्यम से मिल रही है। हमारे यहां केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती को हरा भरा करने के लिए पीने का पानी, खेतों में पानी और सिंचाई के साथ साथ उद्योगों के लिए भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क
बुंदेलखंड को दे रहे, जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सागर के अंदर ये बड़ी सौगात दे रहे हैं, एक 4 लेन 2 एनएच को जोड़ने वाली। कौन से दिलीप जी बताना जरा। दमोह सागर, जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ी सौगात मिल रही है, सीधी कनेक्टिविटी आने जाने के लिए। एक नहीं, इतनी सारी सौगातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे मन में तो श्रद्धा, आस्था और विश्वास, ये बुंदेलखंड की धरती पर जब कैबिनेट कर रहे हैं तो एक बड़ी सौगात राजनगर में भी राजगढ़ पैलेस की मिली है। पूरे देश की सबसे अच्छी पर्यटन की इकाई हमारा राजगढ़ पैलेस बना, जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी करें। इतनी बड़ी सौगात मिल रही तो उसका आनंद आना चाहिए। लेकिन आज के इस अवसर पर समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बहनों को जब मैं पुष्प उड़ा रहा था, मेरे साथ सभी माननीय मंत्री और सारे वरिष्ठ नेतागण, बहनों के आंखों में इस बात का आनंद देख रहे, बहनें आशीर्वाद दे रही है, अपने आंखों से अपने भाइयों को जोरदार अभिनंदन करें इन सारी भावनाओं के लिए। यह हमारा रिश्ता परमात्मा करे, किसी की नजर नहीं लगे। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की सेवा का संकल्प लेके आगे बढ़ रही है। एक एक बहन की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए, किसान के लिए भी सभी प्रकार के साधन जुटा करके उसकी जिंदगी भी अच्छी रहे, विद्यार्थी, युवा, गरीब, प्रत्येक वर्ग के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प ले, जब तक कि अपने सारे क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार का विकास का ये रथ चलता रहेगा। आपका आशीर्वाद सदैव हमको इसी प्रकार मिलता रहेगा। बोलो, सब तैयार है? उधर से आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर की जर्जर सड़कों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर को सड़क व्यवस्था की समीक्षा के एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शहर की कुल बता दें कि 368 सड़कों का मूल्यांकन किया गया है। एक तो ग्वालियर की जर्जर सड़कों की हाल, हम लोग ने 3 अक्टूबर में संयुक्त बैठक ली थी। 359 सड़कें रेखांकित की थी हमने, जिसमें से 125 हरी श्रेणी में आती हैं, मतलब संपूर्ण रूप से सक्षम है, 63 पीले श्रेणी में आती हैं और 171 लाल श्रेणी में आती है। उसका लिस्ट भी मैंने आपको सभी को दे दिया था। आज करीब करीब 2 महीने बाद 10 तारीख को उन 359 सड़कों में से 171 में से अब 163 बची हैं जो लाल श्रेणी में है, मतलब 8 की वृद्धि हो गई है लाल से हरे के श्रेणी में। 63 जो पीली श्रेणी में आती थी, मतलब थोड़ा सा काम की जरूरत थी, अब केवल 25 बची हैं, तो मतलब 38 इस श्रेणी से हरी श्रेणी में आ गई है। और हरी श्रेणी की सड़कें जो केवल मात्र 125 थी 359 में से, वो अब बढ़ के 171 हो गई। इस मुद्दे पर हमारे नारायण सिंह जी ने, प्रद्युम्न सिंह जी ने, सतीश जी ने, सभी ने मुद्दा उठाया कि जो ये 163 लाल श्रेणी की सड़कें हैं, इनके लिए हमको राशि भी लानी है। तो एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल जाएगा ग्वालियर से, जब ये डीपीआर बन जाएंगी, प्रभारी मंत्री जी के हाथ में रखी जाएंगी, तो हम सब लोग संयुक्त रूप से हम लोग जाएंगे। करीब करीब 170 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत होगी। अगर किस्तों में भी वो राशि हमको मिल जाए तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सड़कों की बात हुई। पानी की योजना के लिए जो वार्ड में पाइपलाइन लगाना है, और वो ग्वालियर ग्रामीण को भी कवर करता है, क्योंकि यहाँ शून्य है। पहली बार ये 6 वार्ड्स शहर में आई, तो उन 6 वार्ड्स के लिए 950 करोड़ और वार्ड 1 से 60
तो ये 60 वार्डों के लिए करीब करीब 1000 करोड़। ये 1950 करोड़ की डीपीआर 19/12 तक 19 दिसंबर मतलब कि अगले शुक्रवार तक तैयार हो जाएगी और हम लोग भोपाल भेजेंगे और फिर उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सागर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 जवान शहीद हो गए। मुरैना बीडीएस के 4 जवानों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल जवान का इलाज जारी है। बालाघाट से ड्यूटी से लौट रहे थे जवान। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुरैना बीडीएस के 4 जवानों की मौत हो गई है। सागर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 जवान शहीद हो गए हैं और इसके साथ ही मुरैना बीएसपी के 4 जवानों की मौत हुई है। एक गंभीर रूप से घायल है जवान, जिसका इलाज जारी है। बालाघाट से ड्यूटी से लौट रहे थे जवान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 4 जवान शहीद हो गए। सागर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुरैना बीडीएस के 4 जवानों की मौत हो गई। सागर जिले में एक बड़ा हादसा टल गया है। बता दें कि एविएशन अकादमी का एक प्रशिक्षण विमान टेक ऑफ के दौरान अनियंत्रित होकर क्रैश हो गया। हादसे के समय बता दें कि एयर स्ट्रिप पर घायल जवान को एयरलिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी और घटना में गनीमत रही कि प्रशिक्षण विमान के पायलट को कोई भी गंभीर चोट नहीं आई है। वह सुरक्षित बाहर निकल आया है। विमान को भी किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। इसके साथ ही बता दें कि एयर स्ट्रिप पर मौजूद टीम ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया है और क्षेत्र को सुरक्षित किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि धना में एयर स्ट्रिप पर विमान हादसा देखने को मिला, लेकिन हादसा होते होते टला है। टेक ऑफ के दौरान प्रशिक्षण विमान अनियंत्रित हो गया। पायलट सुरक्षित हैं और इसके साथ ही बड़ी दुर्घटना टली है। टीकमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां खाद के लिए किसान परेशान है। पेलरा में किसानों ने सड़क पर जाम लगाया है। समय पर नहीं मिल रहा है यूरिया खाद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां किसानों ने और इसके साथ ही टीकमगढ़ से ये बड़ी खबर है, खाद के लिए किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। पेलरा में किसानों ने सड़क पर जाम लगाया है। समय पर नहीं मिल पा रहा है यूरिया खाद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पेलरा में किसानों ने सड़क पर जाम लगाया। टीकमगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं, खाद के लिए किसान परेशान हैं और पेलरा में किसानों ने सड़क जाम कर बता दें कि विरोध जताते हुए नजर आए हैं। समय पर नहीं मिल रही है यूरिया खाद, जिसके बाद परेशान किसान काफी ज्यादा और इसके साथ ही सड़कों पर अब किसान नजर आ रहे हैं, जहां नारेबाजी की जा रही है और किसानों ने इकट्ठा होकर सड़क को जाम कर दिया, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ भी नजर आया। और इसके साथ ही बता दें कि किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। समय पर नहीं मिल रहा है यूरिया खाद, जिसके बाद अब सड़क पे किसान नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एमपी में अगले 2 दिनों तक चलेगी कोल्ड वेव। 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। भोपाल, इंदौर, राजगढ़ में कोल्ड वेव और सबसे कम तापमान शहडोल में दर्ज किया गया है। पंचमगढ़ी में 5 डिग्री तापमान और इसके साथ ही पंचमढ़ी में 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक चलेगी कोल्ड वेव और 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। भोपाल, इंदौर, राजगढ़ में कोल्ड वेव का सिलसिला देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही पंचमढ़ी में 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।